आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से 7 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरे वीक को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो सिनपैक्स एक्सरसाइज हुआ है, ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में, जो कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में 1 से 8 दिसंबर तक हुआ है। फर्स्ट एडिशन है ये सिनपैक्स एक्सरसाइज, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में। कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एट हाई रिस्क, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि जो पानी का बोतल होता है, जिसमें पानी हम पीते हैं, मिनरल वाटर, जिसके लिए हम लोग पैसे देते हैं और ख़रीदते हैं, वो पानी भी हाई रिस्क पे है, यानी वो पानी भी पीना सेफ नहीं है। ये रिपोर्ट आई है FSSAI की। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज़ इन हाई रिस्क फूड कैटेगरी, ठीक है। और अब जो लाइसेंस दिया जाएगा वो भी हो सकता है कि कुछ दिनों में बैन कर दिया जाए, क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को सेफ नहीं बताया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है नागा कम्युनिटी के द्वारा नागालैंड में, और ये फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है। SSC एग्जाम में, क्योंकि देखिए सवाल अब ये नहीं आएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को अब ट्विस्ट करेगा। एग्जामिनर क्या करेगा? अब आपसे पूछेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन की फेस्टिवल है? 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 13 दिन का? तो ध्यान रखें ये फेस्टिवल है 10 दिन का। इस तरह के सवाल अब एग्जाम में आने लगे हैं, तो कैसे पढ़ा जाए? तो आपको पता होना चाहिए हॉर्नबिल फेस्टिवल आ गया है, ठीक है, ये नागालैंड में है। तो किसी भी न्यूज़ जो पढ़ते हैं उसे हम लोग को 360 डिग्री अप्रोच से पढ़ना होगा, यानी उसके सारे अप्रोच को देखना होगा। न्यूज़ को एज अ न्यूज़ नहीं पढ़ना होगा, उसको आपको एज ए करंट अफेयर पढ़ना होगा, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी हाल में लॉन्च किया गया, ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड में। और ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, और ये नागा कम्युनिटी द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अगर हम आभूषण की बात करें तो यहाँ पे काले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, और जो मोर का पंख होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नागा कम्युनिटी की एक फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये 2000 से स्टार्ट किया गया था, 25 साल हो गए हैं इस फेस्टिवल का, तो ये फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है। और इसका स्टेट पार्टनर इस बार सिक्किम था। और अगर हम कंट्री की बात करें तो UK, USA, जापान और पेरू, ये सारी कंट्री इसमें पार्टनर कंट्री की तरह पार्टिसिपेट की थी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी, एक बहुत ही बड़ा न्यूज़। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ कर दी है, बता दी है कि क्या है इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए रिपो रेट जो है वो हो गया है 6.5%। पहले भी यही था, कोई चेंज नहीं आई है रिपो रेट में। अब ये रिपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे RBI जो है वो बैंक को लोन देती है, उस रेट को रिपो रेट कहते हैं, ठीक है। रिवर्स रिपो रेट क्या होता है? जब बैंक के पास बहुत अधिक पैसा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बैंक को अब RBI से तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो कभी ऐसा होता है कि RBI बैंक से लोन लेती है, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा? बैंक RBI से लोन लेती है, जिसे हम रिपो रेट करते हैं। और जब RBI बैंक से लोन लेगी तो उसे हम लोग रिवर्स रिपो रेट कहेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या हो गया है? 6.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, तो बैंक हमें, जब हम बैंक में कोई भी लोन लेते हैं तो बैंक को हमें लोन के बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होती है वो मार्केट बेस्ड बनाया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जब बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है, या बैंक जब कस्टमर को लोन देती है तो पर्टिकुलरली एक रेट फिक्स करती है, जिसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? देखिए हर बैंक को कुछ पैसा एज ए कैश रखना पड़ता है। तो कितना पैसा रखना पड़ेगा? तो बैंक को 4% रखना पड़ेगा कैश की तरह, हर एक बैंक को, और इसे ही कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है SLR? तो देखिए बैंक जो है वो एक लिक्विडिटी रेशियो रखती है कि इतना पैसा एज ए लिक्विडिटी हमें अपने बैंक में रखना होगा, और उस पैसे को हम लोग दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक जो है वो लोन देती है। तो इसीलिए बैंक को बहुत सारे रेट को मेंटेन करना पड़ता है। ये सारे रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्जाम में आपसे रिपो रेट जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपसे कैश रिजर्व रेशियो भी पूछा जाए, लेकिन बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मेनली रेट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, SLR क्या है।
आगे बढ़ते हैं। आरबीआई टारगेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। देखिए आरबीआई जब रिपोर्ट निकालती है तो उसके 3 रेट बहुत मायने रखते हैं। पहला तो एक रिपो रेट जो हमने डिस्कस कर लिया। जो सेकंड रेट है उसको कहते हैं आरबीआई टारगेट करती है ग्रोथ रेट, जिसको जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। और थर्ड होता है इन्फ्लेशन रेट। आरबीआई टारगेट करती है इन्फ्लेशन रेट को। पॉलिसी पैनल हैज कट डाउन द जीडीपी ग्रोथ रेट टू 6.6%, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट अब क्या हो गया है, 6.6% हो गया है। और इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया है, 4.8%। ठीक है, तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट पूछा जाएगा आपसे, आरबीआई ने क्या बताया है, 4.8%। अब सवाल ये होता है कि क्या ये रेट आरबीआई डिसाइड करती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2016 से पहले आरबीआई डिसाइड करती थी, लेकिन 2016 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है। एक एमपीसी कमिटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एमपीसी कमिटी में 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, लेकिन जो 3 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। और ये 6 मेंबर डिसाइड करते हैं रेट को, चाहे वो रिपो रेट हो, रिवर्स रिपो रेट हो, इन्फ्लेशन रेट हो, जीडीपी ग्रोथ रेट हो। तो वो पूरी कमिटी डिसाइड करती है, क्योंकि फाइनली ये डिसीजन आरबीआई का ही है, लेकिन एक कमिटी है जिसका नाम है एमपीसी कमिटी, वो डिसाइड करती है इन रेट को। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या टारगेट किया है जीडीपी ग्रोथ रेट का इंडिया का, तो वो है 6.6% 2025 के लिए। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 इनोग्रेट हो गया है। और ये गीता महोत्सव जो है ये 28 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वाराणसी में। ठीक है, 2024 में तंजानिया इसका पार्टनर कंट्री होगा और उड़ीसा इसका पार्टनर स्टेट होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर, 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। 5th मेंस जूनियर एशिया कप। इंडिया ने जीत लिया है 5th मेंस हॉकी कप। किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर 3-5 से हराया गया है। ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो ओमान के मस्कट शहर में हो रहा था। इंडिया 2023 में भी मेंस जूनियर एशिया कप जीता है और इस बार जो 5th एडिशन था उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ये टाइटल जीता है। उससे पहले 2023 में, 2015 में, 2008 में और 2004 में इंडिया ने जीता है। राइतो भरोसा स्कीम तेलंगाना का स्कीम है और ये जो है राइतो बंधु स्कीम को रिप्लेस कर रहा है। राइतो भरोसा स्कीम के अंतर्गत 15,000 रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा फार्मर को। तो ध्यान रखें, 500 बोनस दिया जाएगा अगर आप पैडी क्रॉप ग्रो कर रहे हो, यानी कि चावल की खेती कर रहे हो। तो राइतू बंधु स्कीम का नाम बदल गया है, क्या हो गया है, राइतू भरोसा स्कीम। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि पायल कपारिया की मूवी है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल के द्वारा, जिसमें ये अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है किसे, पायल कपारिया की मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अच्छा, इस पिक्चर को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? जी हाँ, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिक्चर लिया गया था कैंस फिल्म फेस्टिवल में, जब इंडिया की इस मूवी को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया था, जो कि बहुत ही रिनाउंड अवार्ड है। और तब से ये पिक्चर छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। और पायल कपारिया की जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ये दिया गया है अवार्ड। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल के द्वारा किस मूवी को, पायल कपारिया की मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। हुडको ने लॉन्च किया है गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। ये सवाल आएगा आपको, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हुडको के द्वारा दिया गया है। हुडको क्या है? हुडको एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हाउसिंग फैसिलिटी देती है। हुडको के अंतर्गत लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप को शहर में घर दिया जाता है। अभी हाल में हुडको ने गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि स्कूल के बच्चे कुपोषण से घोषित ना हो, सफ़र ना करें और उन्हें एक प्रॉपर डाइट दिया जाए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 8,000 बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा स्कूल टाइम में। ये प्रोग्राम ट्राइबल एरियाज के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ड्रोन, दृष्टि ड्रोन 10 काफ़ी न्यूज़ में है। ये क्या है देखिए, अंदानी डिफेंस ने अभी हाल में डिलीवर किया है दृष्टि 10 स्टारलाइन सर्विलेंस ड्रोन, ताकि ये जो ड्रोन है वो इंडियन नेवी को दिया गया है ताकि इंडिया का जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दृष्टि ड्रोन 10 क्या है, किसे दिया गया है? तो ये एक ड्रोन है जो कि इंडिया को दिया गया है। किसने बनाया था? अंदानी डिफेंस ने बनाया है। दाल लेक इन श्रीनगर। उबर ने लॉन्च किया है वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस
दाल लेक में। दाल लेक कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का भी नाम आ गया है और ये पीस प्राइज दिया गया है माइकल बैकलेट को, जो कि कहाँ की प्रेसिडेंट है? तो वो चीन की प्रेसिडेंट थी, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और उनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। क्यों दिया गया है? जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए। ये बहुत ही रिनाउंड फेस है, यूएन वीमेन ग्रुप की ये मेंबर भी हैं और हाई कमिश्नर भी रह चुकी हैं ह्यूमन राइट कमीशन की। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया नर्स मारिया विक्टोरिया को। ये अवार्ड बहुत मायने रखता है क्योंकि ये अवार्ड सेरेमनी बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया था। मारिया विक्टोरिया जो है वो फिलीपीन की हैं और इन्हें ग्लोबल नर्स अवार्ड से अभी हाल में दिया गया है, इनको ग्लोबल नर्स अवार्ड दिया गया है। टर्नर प्राइज 2024 दिया गया जसलीन कौर को, उनके काम ऑल्टर के लिए। जसलीन कौर को ये अवार्ड दिया गया है ब्रिटिश आर्ट ग्लोबली फेमस करने के लिए। तो टर्नर प्राइज किसे दिया गया है? जसलीन कौर को। किस लिए दिया गया है? उनके काम के लिए, उन्होंने जो ऑल्टर में काम किया है, ठीक है, ये ब्रिटिश आर्ट वर्क है। इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं, तो जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? जी हाँ, वर्ल्ड एड्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड एड्स डे में एड्स अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का थीम था टेकिंग द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट्स। टेकिंग द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट्स, ये है वर्ल्ड एड्स डे का थीम। इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं, तो नेक्स्ट है नेशनल पॉल्यूशन डे, जो कि 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया इंडिया में और इस बार का थीम क्या था? क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है, तो हमें अपने अर्थ को क्या बनाना है? ग्रीन बनाना है और एयर को क्या करना है? क्लीन करना है। ये है नेशनल पॉल्यूशन डे का थीम। कब बनाया गया था? 2 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेट किया गया 4 दिसंबर को और इस बार का थीम था एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फिनांस। अच्छा थीम था, एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फिनांस। इंपॉर्टेंट डेज में देखते हैं, 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है इंडियन नेवी डे और इस बार का जो थीम था वो था स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिजिनाइजेशन पे फोकस किया गया है। इस बार का थीम है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया 5 दिसंबर को और थीम था केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कैसे बताएं? देखिए, 21 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे कहा जाता है, ठीक है, और ये पूरे अर्थ का सबसे शॉर्टेस्ट डे है 21 दिसंबर और उसी दिन हम लोग वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाएंगे। ये बात कही गई है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाने की बात रखी गई इंडिया के द्वारा और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, WTO की डायरेक्टर जनरल फिर से अपॉइंट हो गई हैं नगोजी ओकोंजा-इवेआला। देखिए, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डायरेक्टर जनरल है, जो भी हेड है ना, उनके नाम एग्जाम में आते हैं, तो अपडेट रहें और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर रखें। ठीक है, तो WTO की डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई हैं? नगोजी ओकोंजो-इवेआला। ये पहली अफ्रीकन वीमेन है जिनको WTO की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और इनका टेन्योर जो है स्टार्ट होगा 31 अगस्त 2025 से।
WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जय शाह को चेयरमैन में अपॉइंट किया गया है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो ये एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है जो कि क्रिकेट को देखता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है दुबई, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ICC करेंटली 108 मेंबर नेशन के साथ चल रहा है, जिसमें 12 फुल मेंबर हैं जो कि टेस्ट मैचेस खेलते हैं। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें।